हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से लगभग 2 वीक पहले जब आरबीआई की तरफ से ये बातें निकल के आ रही थी कि आरबीआई ब्रिटेन में पड़ा हुआ 100 टन गोल्ड रिजर्व्स भारत वापस लाने वाली है, उसी के सीरीज में यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा जो 500 साल पुराना ओल्ड ब्रोंज आइडल है वो वापस इंडिया आने वाला है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में है, ये खुद ये रिटर्न करने वाला है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे। जो ब्रोंज की हम बात कर रहे हैं, जो आइडल की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टेचू की बात कर रहे हैं, वो स्टेचू आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिटिश लूट रिटर्न्स होम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू हैंड बैक 500-year ओल्ड ब्रोंज आइडल टू इंडिया। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल देख पाएंगे, हिंदी मीडिया के आर्टिकल्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और वो आइडल, वो स्टेचू जिसे हमें देखने के लिए 1800 रुपये देने पड़ते हैं, वो आइडल आज के टाइम में अब ब्रिटेन इंडिया को फिर से वापस करने वाला है। और आप सोच रहे होंगे ये आइडल कौन सा? ये आइडल जो है, ये स्टेचू जो है, वो थिरुमंगई अलवर, इनका ये स्टेचू है। अगर हम थिरुमंगई अलवर जी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली साउथ इंडिया के 12 अलवर में से लास्ट अलवर माने जाते हैं, लास्ट अलवर संत माने जाते हैं थिरुमंगई अलवर, जो कि वेस्टर्नाइट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। वेस्टर्नाइट मतलब ये हुआ विष्णु धर्म के मानने वाले, जिन्हें हम अलवर भी कहते हैं, जिनका नाम बेसिकली कल्याण भी है और जिन्हें हम लोग पराकलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि थिरुमंगे अलवर जो है, इन्हें एक इंपॉर्टेंट टाइटल दी गई थी जिनका नाम था नर कवि पेरुमल। नर कवि पेरुमल का मतलब हुआ कि एक ब्रिलियंट पॉइंट। और इनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई थी 1600 AD के टाइम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच गया, ब्रिटेन ये कैसे पहुंच गया? 500 साल पुरानी जो ब्रोंज मूर्ति है वो ब्रिटेन कैसे पहुंचा? देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक ये है कि देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी, उस वक्त आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इंडिया से बहुत सारे कीमती जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मूर्तियां, इवन की कोहिनूर डायमंड, ये तमाम जो चीजें ना ब्रिटिशर्स यहाँ से लूट के वापस ले गए थे ब्रिटेन। उसी की सीरीज में ये भी लूटा गया था, ये ऐसा मानना है। लेकिन एक थ्योरी और निकल के यहाँ पर आती है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक म्यूजियम है जिसका नाम है एशोमोलियन म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है आज से लगभग 1957 के टाइम में एक स्कॉलर वहां से आता है इंडिया, और इंडिया आने के बाद में एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी। ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इन्होंने देखा ये पिक्चर जिसमें बेसिकली सेम चीज था, सेम स्टेचू था। और ये सेम स्टेचू जो है वो तमिलनाडु के श्री सौंदरराज पेरुमल जो टेम्पल है, आप इस टेम्पल को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रखा हुआ था। 1957 की हम बात कर रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? एशोमोलियन म्यूजियम के ही एक स्कॉलर ने यहाँ पर इंडिया में खासकर श्री सौंदरराज जो पेरुमल टेम्पल है, यहाँ पर उन्होंने देखा। इसके बाद में ये अनुमान लगाया गया कि अगर ये जो आइडल है, जो मूर्ति है, अगर चोरी हुआ होगा तो 1960 के टाइम में ये चोरी हुआ होगा। इसके बाद में एक लंबे टाइम के बाद में कोविड-19 से जस्ट पहले, यानी कोविड-19 जस्ट 2019 से जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स स्टडी करते हैं इस मूर्ति के बारे में और फाइनली ये कंफर्म करते हैं कि यस, ये जो मूर्ति है वो इंडिया से बिलोंग करता है और इंडिया से इसे किसी तरीके से चोरी करके ब्रिटेन में लाया गया है और आज के टाइम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। जब ये कंफर्म होता है तो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन है भारत सरकार को दी जाती है 2019 के टाइम में, और जो एविडेंस है वो कलेक्ट की जाती है। इनमें से कुछ एविडेंस कुछ इस तरीके से था कि जो टेम्पल है, जो टेम्पल जिस ब्रोंज से बना हुआ है, वो ब्रोंज और जो मूर्ति का जो ब्रोंज है, दोनों यहाँ पर सिमिलर पाया गया। और भी कुछ एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट किए गए और इसके बाद में जो एविडेंस है वो सबमिट किया गया या दिया गया कह सकते हैं यूके के पास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली ये आर्टिकल है 2020 का, ये आर्टिकल्स है द हिंदू का, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू यूके टू रिट्राइव स्टोलन आइडल। और इसके बाद अब यहाँ पर ब्रिटेन की जो सरकार है, यहाँ भी एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब इसे इंडिया को वापस करना चाहता है। और ऐसा नहीं कि मतलब ओनली एक ही स्टेचू, एक ही जो मूर्ति है वो आज के टाइम ब्रिटेन के पास में। 1897 के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ऐसे 200 आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि वो मूर्ति जिसको ह्यूमन की तरफ से शेप दिया गया हो, ऐसे 200 आर्टिफैक्ट्स। और इसके अलावा अगर बात करें ना तो ऐसे ब्रोंज या ब्रासेस के जो मूर्तियां है ना वो ऐसे थाउजेंड्स में है। कहा यह जाता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 80,000 से भी ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो आज के टाइम में ब्रिटेन के पास में है। और ब्रिटेन इस मूर्तियों से ना बिलियंस ऑफ
रुपीज यहाँ पर कमा रहे हैं। और रिसेंटली बता दें कि यहाँ पर ब्रिटेन ने इसके पहले भी एक और स्टेचू थी बेसिकली जिसका नाम था नवनीत कृष्णा, जिनके 4 आर्म थे, ये भी ब्रोंज का था। हाल ही में ब्रिटेन ने इसे इंडिया को वापस लौटाया है। तो डेफिनेटली जिस आइडल की हम बात कर रहे हैं जो 500 साल पुरानी है, ब्रिटिशर्स इसे बहुत जल्द इंडिया को वापस करने वाला है। लेकिन ना एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में उठ रहा होगा कि सारे जो आइडल्स हैं वो एक टाइम में हो सकता है कि इंडिया वापस आ जाए, लेकिन जिसकी कमी रहेगी ना वो है कोहिनूर डायमंड की। वो कोहिनूर डायमंड जिसे ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 के टाइम में सीज करके वापस ले गया था ब्रिटेन। और इसको लेकर ऐसा नहीं कि हमारी जो सरकार है कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। आपको बताना चाहते हैं कि कोहिनूर डायमंड को वापस लाने के लिए जो पार्लियामेंट्री पैनल थी और इवन की यहाँ पर जो कल्चर मिनिस्टर है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों ने यहाँ पर कोहिनूर डायमंड को वापस लाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहा जाता है जो कोहिनूर केस है ना वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए, कोहिनूर जो डायमंड है ना, आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब 1849 के टाइम में सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है, यहाँ से ब्रिटिशर्स इसे वापस ब्रिटेन ले जाता है और वहां पर ले जाकर इसे क्वीन विक्टोरिया के पास में सौंप दिया जाता है। और तब से लेकर अब तक ये वहां पर क्वीन के पास में, आगे हम बात करेंगे किंग के पास में भी ये शिफ्ट होता है। और जो क्वीन है यहाँ, क्वीन विक्टोरिया, जब इनको जब यहाँ दिया गया तो वहां पर इसे एक क्राउन जेवल्स है, जो ये जो क्राउन है इसके ऊपर में ये रख दिया गया और तब से लेकर अब तक ये यहीं पर है। और आज के टाइम में ये टावर ऑफ लंदन जो है यहाँ पर जेवल हाउस, यहाँ पर ये रखा हुआ है और यहाँ लोग आते हैं, देखते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन ना इसकी ऑनरशिप को लेकर ना एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है। ये तो आप डेफिनेटली सभी को पता है कि ये कोहिनूर डायमंड इंडिया से बिलोंग करता है और हमारी जो ऑनरशिप है इंडिया की इसमें ऑनरशिप है। लेकिन फिर भी इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों देश अपनी ऑनरशिप यहाँ पर क्लेम करते हैं। और इसके कारण यहाँ पर यूके की जो गवर्नमेंट है, ये इनका ये मानना है कि ये जो है ना कोहिनूर डायमंड का जो केस है ये बेहद ही ज्यादा ट्रिकी है। अब आप सोच रहे हो कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान क्लेम क्यों करता है। देखिए, अगर हम बात करें कोहिनूर डायमंड की तो इसकी जो ओरिजिन है ना ये कोलूर जो माइंस है, अगर आप इस इमेज में देख पाएंगे यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का जो गोलकोंडा डिस्ट्रिक्ट है, गोलकोंडा डिस्ट्रिक्ट में कोलूर जो माइन है यहाँ पर इसे पहली बार निकाला गया था काकतिया डायनेस्टी के तरफ से। और उसके बाद में ना कोहिनूर डायमंड को लेकर जब भी रूलर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती रूलर्स के बीच में, तो इसे एज ए ट्रॉफी की तरह यूज किया जाता है कि जो जीत गया इस कोहिनूर डायमंड को लेकर वापस जाएगा। तो 1628 के टाइम में होता क्या है कि शाहजहां पास में जब ये कोहिनूर डायमंड आता है और इस कोहिनूर डायमंड का शाहजहां ने यहाँ पर पीकॉक थ्रोन, जिसका आप नाम ऑब्वियसली आप सुने होंगे, इसे यहाँ पर सेट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो रूबीज होता है, एमरलैंड्स होता है, जो बेसिकली जो पन्ना जिसे कहते हैं हिंदी में, और कोहिनूर, ये तीनों मिलाकर पीकॉक थ्रोन यहाँ बनाया जाता है। और तब से लेकर कोहिनूर डायमंड, इसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। इसके बाद में सभी को पता होना चाहिए कि नादिर शाह आता है अफगानिस्तान से, ये आता है कोहिनूर हीरा को फिर कैप्चर करता है, फिर नादिर शाह से फिर ये सिख रूलर के पास चला जाता है, ये रंजीत सिंह के पास में। तो ये जो कोहिनूर डायमंड है ना ये रोटेट होती रहती है, कभी हिंदू रूलर्स, पर्शियन रूलर्स, मुगल, अफगान, सिख रूलर्स, इनके पास में कोहिनूर डायमंड ये रोटेट करती रहती है। लेकिन ऑनरशिप की हम बात करें, डेफिनेटली ये काकतिया डायनेस्टी यानी कि भारत का इसमें ऑनरशिप है। ये अलग बात है कि कौन किसने जीता ओवर द टाइम, ये अलग बात है, लेकिन ऑनरशिप इंडिया की है। लेकिन कोहिनूर डायमंड को लेकर ना एक कर्ज में देखने को मिलता है। मतलब ये कि कहा ये जाता है, ये लोग ये मानते हैं, और आज से नहीं 1857 के टाइम से ये मान रहे हैं। ब्रिटिशर्स जो थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में जब कोहिनूर डायमंड जब इनके पास में आ गया, ऐसे 49 के टाइम में आया था, 57 के टाइम में एक रिवोल्ट दिखाता है, 1857 का रिवोल्ट या विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये जो इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो कोहिनूर डायमंड है अगर किसी मेल के पास में होता है, किसी पुरुष के पास में होता है, तो ये उनके लिए एक विनाशकारी हो सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं जो कोहिनूर डायमंड को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी अवेयर थी, इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन में जो क्वीन है विक्टोरिया रही, इनको यहाँ पर सौंप दिया गया। और तब से लेकर अब तक ये क्वीन विक्टोरिया, फिर इसके आगे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मदर, फिर क्वीन एलिजाबेथ II, इनके पास में ये डायमंड रहा है। कहा यह जाता है जिन फीमेल के मेंबर के पास में ये होता है तो वो जो देश होता है ये तरक्की करता है, वेल्थ ज्यादा होता है, और जस्ट ऑपोजिट होता है मेल में। लेकिन हाल ही में ये देखा गया कि यहाँ पर जब किंग चार्ल्स III जो कि क्वीन एलिजाबेथ II की यहाँ पर सन है, बेटे हैं, जब ये यहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी जब कर रहे थे तो ये जो क्राउन की जो हम बात कर रहे हैं ये इन्हें शिफ्ट कर दिया गया, मीन्स मेल के पास शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद से ना यहाँ पर इनके चैलेंजेस बढ़ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 मोनार्क जो है एज इट फेसेस सेवरल चैलेंजेस में से आपको पता होना चाहिए कि 74 इयर्स के किंग चार्ल्स, इन्हें यहाँ पर कैंसर से जूझना पड़ा,
इवन कि ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट था वो ब्रेग्जिट कह के ये यूरोपियन यूनियन से वो बाहर निकल चुका है। तो ये सारी जो चैलेंजेस है ना आज के टाइम में ब्रिटेन फेस कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जब इंडिया की तरफ से ये कोहिनूर डायमंड वापस लाने की जब बात की गई तो यहाँ पर हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट 2023 के टाइम में एक बार प्रयास की गई थी, एक बार नहीं इसे मल्टीपल टाइम रिसेंटली ये प्रयास की गए थे, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टर्म में नेक्स्ट 5 इयर्स में कोहिनूर डायमंड इंडिया में ये वापस रिटर्न कर दिया जाए। खैर इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में मोंगला पोर्ट जो कि रिसेंटली न्यूज में था ये कहां पर है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया। आपको बता दें कि मोंगला पोर्ट को लेकर भारत की जो सरकार है यहाँ पर तीसरा ऑपरेशन जो है यहाँ पर लेने वाली है, जो ओवरसीज ऑपरेशन जो होता है। इसके पहले यहाँ पर हमने देखा चाबहार पोर्ट और सितवे पोर्ट, अब मोंगला पोर्ट थर्ड होने वाला है। तो आपको बताने कौन सा ऑप्शन सही है और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।